फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया नेक्स्ट 72 आवर्स रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके और उनके बीच क्या होने वाला है नेक्स्ट 72 आवर्स में। ज्यादातर जो मैं रीडिंग्स लेकर आती हूँ नेक्स्ट 72 आवर्स की, वो यही लेकर आती हूँ कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स आप रिसीव करने वाले हैं इन नेक्स्ट 72 आवर्स। ये जो टॉपिक मैं लेकर आई हूँ, आई थिंक पता नहीं मैं कब लेकर आई होंगी। मैं लेकर आई हूँ पहले भी, बट मुझे याद ही नहीं है, इतना टाइम हो गया है। और मैं ये टॉपिक कम ही लेकर आती हूँ, बट पता नहीं क्यों मुझे आज ऐसा लगा कि मुझे इस टॉपिक पर रीडिंग करनी चाहिए। शायद किसी को कुछ जानने की जरूरत है। तो चलिए देखते हैं कि क्या निकल कर आता है इस रीडिंग में, किसको क्या मैसेजेस देने हैं, किसको क्या मैसेजेस लेने हैं, देखेंगे। ओके, अगर आपको ये टॉपिक पसंद आता है तो मैं वापस से ये रीडिंग लेकर आऊंगी, इस तरीके की रीडिंग्स लेकर आऊंगी। अगर नहीं पसंद आता है तो आप मुझे बताइएगा, तो ये रीडिंग मैं फिर लेकर नहीं आऊंगी। मुझे बस कुछ कॉलिंग्स आई, मैंने फॉलो किया और मैं इस रीडिंग के साथ में यहाँ पर हाजिर हूँ। तो देखते हैं कि किसके लिए होगी ये रीडिंग। ओके, शुरू करते हैं। जनरल रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग के जैसे ही देखें, पर्सनल रीडिंग के जैसे नहीं आपने देखना है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। वही हो जाता है कि किससे रेजोनेट होगा, किससे नहीं होगा, है ना। अगर आपसे रेजोनेट होता है, आपकी सिचुएशन के साथ में रेजोनेट होता है, तो आप पूरा रीडिंग देखें, अदरवाइज आप जाने दें। एंड ये टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हैं। जनरलिस्ट रीडिंग है, कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। देखते हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी और उनके बीच, ये जो मैंने उनके शब्द यूज किया है, ये किसी एक I mean, ऐसा नहीं है कि आप किसी को प्यार करते हैं उनके लिए है, ये उनके लिए भी हो सकता है जिनके साथ में आपकी अभी नहीं बनती है, या जिनको लेकर आप थोड़े से इनसिक्योर हैं, या आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, कोई भी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या आता है। और हाँ, जिनको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए मुझसे पूछते हैं कमेंट करके कि आप पर्सनल रीडिंग्स करते हो या फिर नहीं करते हो। हाँ जी, करती हूँ। और अगर आपको चाहिए तो आप हमारा जो ऐप है इंस्टॉल कर सकते हैं 709 क्रिस्टल कॉर्नर करके। वहां पर कुछ दिनों में स्टॉक आएगा, तो वहां से आप बुकिंग कर सकते हैं। अभी स्टॉक नहीं है, क्योंकि जब अभी मैंने स्टॉक डाला था कुछ दिनों पहले, आई थिंक एक हफ्ते पहले, तो काफी सारी बुकिंग्स हो गई थी जिनकी रीडिंग्स मुझे करनी है, और अभी थोड़ा टाइम लगेगा। तो 1 से 2 दिन के बाद मैं फिर से स्टॉक लेकर आऊंगी। अगर आप वेट कर सकते हैं तो आप करें और वहां से बुकिंग कर लें। आप जब कमेंट करते हो, तो अगर कोई आपके कमेंट पर रिप्लाई करता है सुरभि के नेम से या व्हील ऑफ फॉर्च्यून के नेम से विद व्हाट्सएप नंबर या मेल आईडी, वहां पर आपको नहीं जाना है। मैं कोई व्हाट्सएप नंबर या मेल आईडी शेयर नहीं करती। ओके, डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं अगर आपको मेल करना है तो। मेल आईडी वहां पर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप डायरेक्टली हम तक पहुंच सकते हैं। कोई और आपको किसी तरीके की इन्फॉर्मेशन देता है कि भाई ये ग्रुप है, ये नंबर है, ये वो, तो नहीं, आपको नहीं जाना है। ठीक है, सेफ रहें और होशियारी से काम लें। ठीक है, आज भी सुबह मैं देख रही थी, किसी वीडियो पर कमेंट था, तो वो किसी और नेम से ही अभी तक ये क्या करते थे, ये जो भी हैं लोग, ये सुरभि के नेम से नंबर शेयर करते थे या व्हील ऑफ फॉर्च्यून के नेम से नंबर शेयर करते थे। अभी इन लोगों ने अलग अलग नेम अपने चेंज कर लिए हैं, अलग अलग नेम से ये भेजते हैं कि हाँ, हमने उनसे बात की, हमारी तकलीफ जो थी खत्म हो गई, प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो गई, उन्होंने हमें बिल्कुल ऐसी जिंदगी दे दी है स्वर्ग के समान। तो अगर स्वर्ग के समान दे दी है जिंदगी, तो आप वीडियो पर क्या कर रहे हो? क्योंकि वीडियोस वही देखते हैं जो दिक्कत में है, परेशानी में है ना। अगर आप पूरी तरीके से अच्छे से आपकी लाइफ लीड कर रहे हो, तो आप यहाँ क्या कर रहे हो? राइट, आप समाज सेवा तो नहीं कर रहे, क्योंकि समाज सेवा ऐसे नहीं होती। समाज सेवा करनी है तो फिर खुलकर सामने आओ और बेहतर तरीके से स्टैंड लो लोगों के लिए, ये नहीं होती समाज सेवा। ओके, तो आपको अलर्ट रहना है, क्योंकि हम लोगों को समझ आ जाता है, हम लोग देखते ही रहते हैं। फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं उनको पता है, लेकिन जो नए लोग हैं उनको समझ नहीं आता। क्योंकि वो जो नंबर वगैरह शेयर कर रही थी, तो सामने से जो लड़की थी वो भी उसको बोल रही थी कि हाँ, नंबर शेयर कर दीजिए, हम बात करेंगे, ये वो। तो मैं समझ गई कि ये फैमिली से नहीं है, ये अभी अभी कनेक्ट हुई है और इसको कुछ भी नहीं पता। तो आप लोग अलर्ट रहो, बस ये कहना चाहती हूँ। ठीक है, कई सारे ऐसे लोग आएंगे, नंबर शेयर करेंगे, और आपको बस अलर्ट रहना है।
आगे आपकी मर्जी, आप एडल्ट हो, आप समझते हो आपको क्या करना है क्या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली। तो चलिए देखते हैं क्या एनर्जी आती है आज की रीडिंग में। गाइज आप लोग चेक करते हो कम्युनिटी सेक्शन को रोज, मैं वहां पर रीडिंग्स लेकर आती हूँ उन लोगों के लिए जो कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, उन लोगों के लिए जो कि अपने करियर को लेकर बहुत परेशान है। आप चेक किया करें, हो सकता है वहां से जो गाइडेंस और जो मैसेजेस मिलते हैं वो आपके काम आए, आपको हेल्प हो उससे। ठीक है, चेक किया करो। वो सुबह सुबह ही मैं डालती हूँ क्योंकि उस वक्त ही मेडिटेशन किया होता है, तुरंत के तुरंत काफी सारे मैसेजेस आते हैं। चैनल करती हूँ तो तुरंत ही वो रीडिंग मैं डाल देती हूँ एंड आई एम श्योर आपको हेल्प मिलेगी, आप उसको चेक किया करें। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं। तो पहले मैं देखने वाली हूँ एनर्जी उनकी जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनको ध्यान में रखिए। देखेंगे उनकी लाइफ में क्या चल रहा है एंड देन हम देखेंगे कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आप क्या रिसीव कर सकते हैं। ओके, डेविल, 8 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये जो भी हैं जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, हरमेट, ये बहुत परेशान हैं, तकलीफ में हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं और इस अकेलेपन से दूर हटने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं। अगर ये जॉब कर रहे हैं ना तो हो सकता है ये रात में बहुत लेट घर वापस आते हो। अगर ये बिजनेस कर रहे हैं तो रात भर करते रहते हो, सिर्फ 1-2 घंटे सोना है और उसके बाद फिर शुरू हो जाओ काम करना। ठीक है, अगर ये स्टूडेंट हैं तो ये पढ़ते रहते हैं पूरा दिन एंड रात, सिर्फ इसलिए क्योंकि इनको इनकी तकलीफ से छुटकारा मिले। ज्यादातर लोग यही करते हैं, अगर उनको किसी तरीके का दर्द मिलता है, कोई तकलीफ मिलती है तो वो काम ज्यादा करने लग जाते हैं। उनको ये लगता है कि काम ज्यादा करने से आप इससे मुक्त हो जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो चीज ना, वो जो दर्द है, वो तकलीफ है, वो सिर्फ दब जाती है, पूरी तरीके से चली नहीं जाती। और जब भी आपको कुछ वैसा सुनाई या दिखाई पड़ जाता है जिसकी वजह से वो दर्द मिला था, तो आप फिर से ट्रिगर हो जाते हो और इससे क्या होता है, आप अपने लाइफ के जो डिसीजंस हैं वो गलत लेते हो। ये गलती होती है और ज्यादातर लोगों से होती है। यहाँ पर 90% लोग ऐसे हैं जो यही करते हैं और ये भी वही कर रहे हैं। अभी अगर ये स्टूडेंट है, मान लो बहुत मैच्योर नहीं है तो बात अलग है, लेकिन अगर ये स्टूडेंट नहीं है, ये इनकी एज काफी हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर हरमित का भी कार्ड है तो हो सकता है इनकी एज हो कुछ 39-40 या 30 हो सकती है। उस वक्त भी अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो फिर इनको संभालना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक एज के बाद ना बंदा समझना भी नहीं चाहता कुछ। उसको समझाने बैठो तो वो आपको बोल देगा कि तुम चुप कर जाओ, हटो यहाँ से, तुम्हें कुछ नहीं पता। तो ये हो जाता है। कई सारी चीजों की क्लैरिटी इनको चाहिए, स्पेशली जो अभी अभी इनके पास से खोया है। कुछ तो गया है जिसके लिए या तो ये रिग्रेट कर रहे हैं या फिर ये उदास हैं। इनको ये लगता है कि इन्होंने वो सब कुछ किया जो इनको बोला गया करने के लिए, उसके बाद भी इनको वो नहीं मिला जो ये चाहते थे। जैसे कि अगर आप 5 ऑफ कप्स के कार्ड को देखोगे तो यहाँ पर 3 जो कप्स हैं वो सामने पड़े हुए हैं और पीछे 2 इसके साथ में खड़े हुए हैं। ठीक है, लेकिन ये बंदा उनको नहीं देख रहा, इनको देख रहा है। यानी कि जो चला गया उसको लेकर परेशान है और जो साथ में है उसको नहीं देख रहा। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन है। अभी इनके साथ क्या हो गया है कि ये अपने काम में बिजी हैं और दूसरा इनको ये लगता है कि अगर ये इस तरीके से अपनी लाइफ नहीं मतलब आगे का फ्यूचर ये अभी से नहीं सोचेंगे, कि आगे के फ्यूचर के लिए नहीं सोचेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो इनकी लाइफ ऐसी ही अनस्टेबल रहेगी या फिर टॉर मूवमेंट्स आते रहेंगे, सब कुछ बिखरता रहेगा। ये इनको लग रहा है अभी हाल फिलहाल में। और ये काफी स्लो भी हो गए हैं, काम किए जा रहे हैं लेकिन एक जगह ये अटक गए हैं। वो जो दर्द है ना उसने इनको पकड़ लिया। काम करने से इनको ये लगता है कि उससे बाहर निकलेंगे, लेकिन मैंने कहा ना कि आप बाहर नहीं निकल पाते हो, आप मूव नहीं कर पाते आगे, आपको बढ़ना होता है, आप नहीं चल पाते हो, आप उसी पेन में अटक जाते हो और ऐसे राउंड एंड राउंड ऐसे करते रहते हो। काम करते हो, हेल्थ खराब होती है,
दिमाग काम करना बंद कर देता है, अनस्टेबल हो जाते हो मेंटली, और फिर दूसरों पर फ्रस्ट्रेशन निकालते हो। फिर एक टाइम के बाद ऐसी ऐसी बातें करते हो कि सामने वाले को आप पर शक होने लग जाता है कि ये पागल तो नहीं है। तो ये होता है, ये सोल्यूशन नहीं है, लेकिन ये उसी तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और हरमित के कार्ड के होने के बाद भी मुझे वो एनर्जी नहीं मिल रही है कि ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके होने के पीछे का रीजन क्या है। मतलब जानना तो ये चाहते हैं, क्लैरिटी ये चाहते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल लेवल पर ये नहीं समझ रहे। जैसे कि स्पिरिचुअलिटी में अगर हम देखें तो अगर हमारे साथ, अगर हमारी लाइफ में ऐसा टाइम आता है जिसको हम टफ साइकिल कहते हैं, तो वो हमें कुछ ना कुछ देकर जाता है। ओके, हम जब उसके बारे में जानते हैं तो हम संतुष्ट हो जाते हैं कि ठीक है, ये इसलिए हुआ था। ये भी जानना चाहते हैं, लेकिन ये उस तरीके से नहीं जानना चाहते। इनके साथ में ये है कि मुझे पता लग जाए कि ये चीज मेरे पास से क्यों गई थी, तो मैं उसको वापस लेकर आऊं। समझ रहे हो, वो चीज है। तो जरूरत है इनको समझने की गहराई से, स्पेशल लेवल पर, कि जो भी चीज नहीं है आपके पास, जो चली गई है या जो जा रही है, वो क्यों जा रही है। तो उस तरीके से ना समझकर ये सामने सामने, जैसे अगर हम 3D वर्ल्ड में देखें तो वो चीज यही लगता है कि हमारी किस्मत खराब है। अगर हमारे पास से कुछ चला गया मतलब हमारी किस्मत खराब है ना। वो उसी तरीके से देख रहे हैं। आई होप कि मैं आपको समझा पा रही हूँ कि इनके माइंड में क्या चल रहा है। और देखते हैं। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये एनर्जी म्यूचुअल हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर डेविल का कार्ड है। तो हो सकता है कि आपके भी दिमाग में वही चीजें चल रही हो जो इनके दिमाग में चल रही है। पॉसिबल है। जस्टिस, एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, चैरियट, जो कि मैंने आपको बोला था वही कार्ड आ गया। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है इनका अभी डिवोर्स होने वाला हो, डिवोर्स के लिए इन्होंने अप्लाई किया या कुछ भी है, और पैसे वैसे की इनसे मांग करी जा रही है, प्रॉपर्टी की मांग करी जा रही है। डिवोर्स होता है तो ये चीजें आती हैं सामने, तो वो चीज बहुत ज्यादा इनको ट्रिगर कर रही है। ये चाहते हैं खुद को हील करना, इस कनेक्शन को हील करना या सिचुएशन को हील करना, लेकिन जो सामने वाला व्यक्ति है वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये उसको हैंडल नहीं कर पा रहे, और हमेशा उसी ने इनको हैंडल किया है। ओके, नाउ जब ये उसको छोड़ना चाहते हैं, उससे मूव ऑन करना चाहते हैं, तो इनको समझ नहीं आ रहा है ये कैसे करें। इसको कहते हैं टॉक्सिक कनेक्शन, टॉक्सिक रिलेशनशिप, ठीक है। ये चीजें चल रही हैं, आप इसमें फंस जाते हो और निकलने में बहुत टाइम लग जाता है। ये वेट कर रहे हैं जजमेंट का, ठीक है। यहां पर जस्टिस है बेशक, लेकिन ये कार्मिक कनेक्शन के बारे में बात करता है। इनके कार्मिक कनेक्शन किसी के साथ हो सकते हैं, जरूरी नहीं, जैसे कि मैंने कहा डिवोर्स का केस, तो जरूरी नहीं कि डिवोर्स हो सकता है किसी और के साथ में इनका कनेक्शन खत्म हो रहा है, उनके पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जिनके साथ में इनका कार्मिक कनेक्शन था वो एंड हो रहा है। अभी ये वेट कर रहे हैं जजमेंट का। इनको लगता है कि इनके साथ में सही होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने कभी किसी के साथ में गलत नहीं किया। बट सिचुएशन ये कहती है कि मतलब देखने में ये लगता है कि अभी तो इनकी ही दुनिया उजड़ रही है, देखने में तो ये फील हो रहा है, राइट। ऐसी ऐसी एनर्जी में ये है। बैलेंस बनाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन वो बन नहीं पाता, क्योंकि सैडनेस ज्यादा है, निगेटिविटी ज्यादा है। यही मैं सभी लोगों से कहती हूँ कि कितना भी टाइम टफ क्यों ना हो, बुरा क्यों ना, बुरा आप कहते हैं, बुरा क्यों ना हो, लेकिन आपको निगेटिव नहीं सोचना है, क्योंकि जितना ज्यादा आप निगेटिव सोचोगे उतना ज्यादा निगेटिविटी को अट्रैक्ट करोगे, और ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करोगे जो आपको और ज्यादा तकलीफ देकर जाएंगे। कुछ पल के लिए वो आपको खुशी देंगे, आप उनसे अट्रैक्ट हो जाओगे, आप एडिक्ट हो जाओगे, और उसके बाद फिर जिस तरीके का वो पेन देते हैं ना, रोते बनता है ना हंसते बनता है। तो नहीं करना चाहिए काम, कितना भी बुरा समय हो, आप पॉजिटिव रहें और हमेशा यही कहते रहें अच्छा होगा, अच्छा होगा, अच्छा होगा। बेशक ऐसे सिचुएशन में हमसे ये नहीं कहा जाता है कि अच्छा होगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। और मैं ये यूं ही नहीं कह रही, मैंने खुद प्रैक्टिस किया है, तभी मैं बता रही हूँ। आपको क्या लगता है मेरी लाइफ में सब कुछ टनाटन बढ़िया? ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसे तो और मोमेंट्स तो पता नहीं कितने आए होंगे मेरी लाइफ में। तो चलिए भाई देखते हैं कि आपके और इनके बीच क्या हो सकता है नेक्स्ट 72 आवर्स में, क्या पॉसिबिलिटीज हैं। मैं कुछ कार्ड्स यहां से निकालूंगी और फिर मैं दूसरा डेक लेने वाली हूँ, इस वाले से चेक नहीं करूंगी। 4 ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर आता है फॉर यू 6 ऑफ सोर्ड्स, वेरी नाइस। लेकिन ये दोनों कार्ड्स तो ये कहते हैं
कुछ नहीं होने वाला, बट लेट्स सी। ओके गाइज, तो मैं दूसरा डेक लेकर आई हूँ, यहाँ से चेक करेंगे। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स है और यहाँ पर पहले से ही 6 ऑफ कप्स था, तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा आप यादों में खोए रहेंगे, पुरानी बातें याद करेंगे। ये होगा नेक्स्ट 72 आवर्स में। एक्शन अभी दिखाई नहीं देता, लेट्स सी क्या आता है। आपको ठीक से रोशनी तो आ रही है ना कार्ड्स पर, क्योंकि यहाँ पर बारिश हो रही है, यहाँ पर लाइट का प्रॉब्लम हो गया है, इन्वर्टर भी चला गया है, कुछ बचा नहीं पता नहीं कैसे क्या रोशनी होगी। चलो भाई देखते हैं क्या होगा नेक्स्ट 72 आवर्स में, क्या आप रिसीव करने वाले। इनके साथ में है टेम्परेंस, देन यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पहले भी आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, एम्परर। सामने वाले की तरफ से मुझे कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा, और मुझे ये भी लग रहा है कि शायद आप भी इनसे मूव ऑन होने की कोशिश करें। आपको ये लगे कि बहुत हो गया इतना डे ड्रीमिंग करना, सोचना और फिर बदले में कुछ भी ना मिलना। ये एनर्जी आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी, ऐसा आप फील कर सकते हैं और आप मूव ऑन कर सकते हैं। इनकी तरफ से कोई मैसेजेस, कॉल्स या कोई मीटिंग मुझे नहीं दिखाई देती है, किसी तरीके का रिकंसिलिएशन नहीं दिख रहा है, बट किसी और की तरफ से दिख रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ और लोग हैं जो नेक्स्ट 72 आवर्स में आपसे कनेक्ट होंगे, और उनके कनेक्ट होने से आपको बहुत खुशी नहीं हो रही है, आप थोड़े से ट्रिगर ही होने वाले हो, क्योंकि आप कुछ और ही, किसी और ही चीज का वेट कर रहे थे, लेकिन सामने कुछ और ही आएगा। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि कई लोगों के मन में ये सवाल आए कि जब भी हम मैनिफेस्ट करते हैं इनके लिए तो कोई और क्यों आ जाता है, 4 और लोग आ जाते हैं, ये नहीं आते सामने से। इसका रीजन ये है कि आपकी और उनकी जो एनर्जीज हैं अलाइंड नहीं है, बैलेंस्ड नहीं है, तो नहीं हो पाता है आप जो चाहते हो वैसा। ओके, बेटर होगा कि आप अपने 7 चक्रास पर काम करें पहले तो प्रॉपर तरीके से, और इनकी जो एनर्जी है उसका असर खुद पर ना होने दें, क्योंकि वो हो रहा है, देख रही हूं मैं। आप काफी ज्यादा ओवर थिंक भी कर रहे हैं, और इस ओवर थिंकिंग की वजह से हो सकता है आप थोड़ा लो फील करें। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि आप इनसे बात करने के लिए जाएं, बट आपको वो पॉजिटिविटी रिसीव ना हो जो कि आप चाहते हैं, क्योंकि सामने वाला उस कंडीशन में है ही नहीं। ओके, तो नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके और इनके बीच क्या होने की संभावना है। आपके और इनके बीच टेलीपैथिकली आप कनेक्ट हो सकते हो एक दूसरे से, ये होने की संभावना है। सामने से बात हो, कॉल या मैसेज वगैरह कुछ आए, वैसा मुझे नहीं दिखता। पॉसिबिलिटीज हैं लेकिन काफी आगे जाकर, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है जो काफी स्लो होती है बट स्टेबल होती है। तो आगे जाकर हो सकता है जब इस एनर्जी से ये बाहर निकले तो ये आपसे बात करेंगे बेशक। अगर आपका सवाल ये है कि मुझे मूव ऑन करना चाहिए या फिर रुक जाना चाहिए, कोई आशा रखनी चाहिए या फिर नहीं रखनी चाहिए, तो लेट्स सी क्या एंजल्स कहते हैं। आपको तो यही बोला जा रहा है कि आप रुक जाएं तो बेहतर होगा, लेकिन वही है कि जब तक आपकी इंट्यूशन कहे। मैं बिल्कुल भी आपको फोर्स नहीं करती, एग्जैक्टली क्या सिचुएशन होगी वो जनरल रीडिंग्स में इतना खुलकर आता भी नहीं है। ओके, तो आप अपने हिसाब से देखो आपकी इंट्यूशन क्या कहती है। अगर आपकी इंट्यूशन ये कहती है कि आपको रुकना चाहिए तो आप रुक सकते हैं। अगर आपकी इंट्यूशन ये कहती है कि नहीं रुकना अब मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, लाइक बहुत साल हो गए हैं यही करते करते, तो आप मूव ऑन भी कर सकते हो। ठीक है, अपनी इंट्यूशन को सुनो, मैं वही आपको सजेस्ट करूंगी। ऑलराइट, मैं और देख लेती हूँ आपको लेकर क्या सोच रखते हैं ये या रखती हैं ये। 5 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो यहां पर मुझे लगता है कि काफी सारे लोगों का सेपरेशन चल रहा है, कोई खास बातचीत नहीं हो रही, और इनको लगता है कि आप मूव ऑन हो चुके हो सकता है कि जिस तरीके से आप ग्रो कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स है तो पक्का आप ग्रो कर रहे हो, तो जिस तरीके से आप ग्रो कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, आप इनको याद करते हो, लेकिन उनको लगता है कि आप वैसे आगे बढ़ ही चुके हो। यहाँ पर भी 5 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है, तो कहीं ना कहीं इनको लॉस ही लग रहा है। जिस कनेक्शन में ये हैं उसमें, या जिन लोगों के साथ में ये हैं वहां पर इनको लॉस लग रहा है, आपके साथ भी लॉस लग रहा है, इसीलिए इनकी एनर्जी काफी लो है। इनको ये भी लगता है कि आपके साथ में एक साइकिल था जो कि एंड हो गया, और उस वक्त अगर ये सही समय पर सही एक्शन लेते तो आज ये कंडीशन नहीं होती।
और अभी इनको लगता है कि आप बहुत कुछ बताते भी नहीं हो और आप बताना चाहते भी नहीं हो, सीक्रेट्स हैं आपकी, अपनी लाइफ जो पर्सनल लाइफ है आप वो दिखाना नहीं चाहते, आप लोगों के सामने कुछ और हो लेकिन शायद पीछे कुछ और चल रहा है, ये अंदाजा लगाते हैं लेकिन किसी भी बात का कोई आइडिया नहीं है। ऑलराइट, देख लेते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में आप क्या रिसीव करोगे। What do you need to release? Okay. Believe in the impossible. Don't let your past hold you back. Okay, तो आप सभी के लिए जो गाइडेंस है वो यही है कि वर्क थ्रू योर फियर्स। यही है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आप डिसाइड करोगे कि आपको चाहिए क्या, आपको इस कनेक्शन में रहना है, नहीं रहना है, आपको ये कनेक्शन चाहिए तो क्यों चाहिए, क्या रिलीज करना बेटर रहेगा, इम्पॉसिबल चीजें भी पॉसिबल हो जाती हैं, ये जानने के बाद आप इस कनेक्शन में रुकना चाहोगे या फिर नहीं रुकना चाहोगे। तो एक तरीके से आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा नहीं हो रहा है सामने से बातचीत, बट यहां पर मैं देख रही हूं कि आप खुद इस कनेक्शन को लेकर कोई ना कोई डिसीजन ले लोगे। एक कोई डर है आपके अंदर, हो सकता है ये डर हो कि अगर मैं अलग हो गई या अलग हो गया या मैंने ये कोड कटिंग कर दी या मैनिफेस्ट करना बंद कर दिया तो पूरी तरीके से कनेक्शन मेरी लाइफ से चला जाएगा। अभी थोड़ी बहुत आशा फिर भी है लेकिन फिर तो कुछ भी नहीं रहेगा, तो मैं जी पाऊंगा या फिर नहीं। तो इस डर पर आप काम करेंगे एंड ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि वो अपनी नेगेटिविटी पर काम करें। ओके, सो दो तरीके के यहां पर आउटकम आ रहे हैं। एक तो उन लोगों के लिए आ रहा है जो कि ये डिसाइड कर लेंगे कि ठीक है मुझे इस कनेक्शन में रहना ही रहना है, जो नेगेटिविटी मेरे अंदर है उस पर मैं काम करूंगी, उसको हटाऊंगी और सरेंडर कर दूंगी। और कुछ लोगों के लिए ये निकल कर आ रहा है कि अगर उनको ये कनेक्शन टॉक्सिक लगता है तो वो ये कनेक्शन पूरी तरीके से छोड़ देंगे। ऐसा यहां पर आता है नेक्स्ट 72 आवर्स में। तो आप दोनों के बीच कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा और मैं आपको झूठ बोलना भी नहीं चाहती सिर्फ इसलिए क्योंकि आप खुश हो जाएं। ऐसा कुछ भी नहीं है, कॉल मैसेज वगैरह कुछ भी नहीं है। जो भी होगा टेलीपैथिकली होगा। कुछ ड्रीम साइंस आपको देखने को मिल सकते हैं जिनसे कि आपको बोला जाएगा कि आपको आगे बढ़ना है या फिर नहीं बढ़ना है। ओके, स्टेजेस की बात हो जाती है, जैसे अगर आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो तो किस स्टेज पर हो, तो आपको क्या करना चाहिए उसके साइंस आपको मिलेंगे। लेकिन हाँ, नेक्स्ट 72 आवर्स में आप डिसीजन ले लोगे, रहना है नहीं रहना है, कंफ्यूजन में नहीं रहोगे। ओके, क्या गाइडेंस है फॉर यू? बिकम बेटर। आपको बोला जा रहा है कि आप खुद को बेहतर बनाने का सोचें और इन सारी चीजों में ना पड़े कि उसके लिए मुझे क्या करना है, इसके लिए क्या करना है, इसको ठीक कर दूं, उसको ठीक कर दूं। कई बार ऐसा भी होता है, मैं जब लोगों को बोलती हूँ कि भाई आपका पार्टनर काफी लो एनर्जी में है, तो वो बोलते हैं कि मैं इनको सुधारूंगी, मैं अच्छा करूंगी या मैं अच्छा करूंगा, मैं मेडिटेशन करूंगी या करूंगा, ऐसे बोलते हैं मुझे। तो मैं उनको बोलती हूँ एक लिमिट तक ही आप कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। अगर सामने वाला सुधरना ही ना चाहता हो, हेल्प चाहता ही ना हो, जैसे रेकी हीलिंग करते हैं तो हम सामने वाले की परमिशन लेते हैं, परमिशन नहीं मिले तो हम नहीं कर सकते क्योंकि वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, रिसेप्टिव नहीं होगा वो, राइट। तो ऐसे में क्या होता है, आपकी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि उतना ही अपनी एनर्जी लगाइए जितना कि आप खुशी खुशी ये काम करें। अगर ये काफी ज्यादा टॉक्सिक हो रहा है देन लीव इट, सरेंडर टू द डिवाइन। आपको बोला जा रहा है आप बेहतर होगा कि डिवाइन को सरेंडर करें और बहुत ज्यादा अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करें। ओके, ऑब्जर्व योर कॉन्वर्सेशन सॉरी। आपको ध्यान में रखना है कि ये कनेक्शन आपको क्या देता है। अगर ये आपको अच्छी मेमोरीज देता है, एनर्जी देता है, बूस्ट करता है तब तो ठीक है। अगर ये आपको बूस्ट नहीं करता है देन खुद को आप खुद ही बूस्ट करिए और कनेक्शन को साइड में करके सरेंडर कर दीजिए। ओके, ये है गाइडेंस आपके लिए। ये थी आपकी नेक्स्ट 72 आवर्स की रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट हुई हो। अगर पसंद आई है लाइक करें, रेजोनेट हुई है तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।